भाई की है, हर उस बड़े बुजुर्ग की है, और हर उस माँ की आंखों के आंसू की है, जो वो समझता है कि अंकिता भंडारी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। आज आप सब लोगों ने जो अपना समय दिया है, सरकार जागेगी, सरकार कह रही है, लेकिन अगर हम इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन है, ये एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर जल्दी से जल्द बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। धन्यवाद। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? क्या आप चाहते हो कि किस सत्ताधारी दल से मेरा नहीं अब तो पूरे प्रदेश की मांग है कि यदि वो स्पष्ट हैं तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच करवाएं। और सीबीआई जांच के लिए हम सभी काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो भाई जो 2013 का उस समय जब निर्भया केस हुआ था, उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हम सब लोग भी उस समय सड़कों में उतरते थे और नारे लगाते थे कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये सवाल हमेशा सत्ता से ही पूछा जाता है, और ऐसी सरकार ये स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है जहां सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता के दलाल विपक्षों का पुतला फूंक रहे हैं। सुना आपने कभी? नमस्कार, पहला प्रणाम, जय पहाड़ जय पहाड़ी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में जो कृत्य चल रहा है, हत्याकांड, तो अभी हम ऐसे ही जन सैलाब में आपको लेके जा रहे हैं जो थोड़ी देर बाद शुरू होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जन सैलाब धीरे धीरे उमड़ रहा है और बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उमड़ रहा है। देखिए, आप देख सकते हो, और थोड़ी देर बाद ये महारैली यहाँ से निकलेगी चिन्यालीसौड़ से। और अगर आप भी अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हो प्रत्यक्ष तौर पर तो आप जरूर आइए। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। वार्ड नंबर 5 चिन्यालीसौड़ से हमारे साथ सिद्धार्थ नौटियाल जी जुड़ चुके हैं। और ये जो आपके हाथ में दिख रहा है अंकिता को प्रोटेस्ट करने के लिए जो इन्होंने आज ये पीड़ा उठाया है, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि पूरे उत्तराखंड में बहन अंकिता को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे चिन्यालीसौड़ के युवाओं द्वारा आज यहाँ पर प्रोटेस्ट धरना और रैली के रूप में रखा गया है, जिसको समर्थन देने सभी वरिष्ठ जन भी आए हैं। चिन्यालीसौड़ के सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हैं, राजनीतिक दलों से। किसी ने भी इसमें पार्टी नहीं देखी है, किसी ने भी इसमें राजनीति नहीं देखी है, और सभी बहन अंकिता को न्याय देने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और ताकि सरकार पे एक जोर बनाया जाए, उन पे हमारी मांग मजबूती से रखने हेतु यहाँ पे सभी उपस्थित हुए हैं कि ताकि यहाँ पर आपकी सबसे सर्वप्रथम प्रमुख मांगी क्या क्या है सरकार से, जो आप पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहते हैं, या फिर उनको आप जो इस माध्यम से क्या अवगत करवाना चाहते हैं? कि सबसे बड़ी मांग इस पे सीबीआई जांच का ही है। सीबीआई जांच, क्योंकि देश की सबसे सर्वोच्च जांच सीबीआई जांच है, जो इस प्रकार के मामलों को देखती है। और एक अपने जो संविधान पे भरोसा करते हैं, हम अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें जितने भी छिपे हुए तथ्य हैं वो सामने आ सके और वीआईपी का पता लग सके और कठोर से कठोर सजा उन सभी को मिल सके। धन्यवाद आपका। और अभी हम और लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जो इस प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं, और उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। और अभी और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ये यहाँ से ये रैली प्रारंभ होगी और चिन्यालीसौड़ मार्केट से होते हुए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए चाहते हो। व्यापार मंडल के अध्यक्ष से लेकर के, और अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है उसको शुरू किया जा रहा है, और ये रैली अभी यहाँ से शुरू होगी और चिन्यालीसौड़ से होते हुए आगे बढ़ते आगे पूरे चिन्याली मार्केट में घूमेंगे। पे आए हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि आपने अपना समय उस बहन के लिए दिया है। फिर मैं बहन अक्षिता पवार से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो बहने हैं वो एक हाथ वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
कौन है? पुष्करदा में क्यों मौन है? पहाड़ की बेटी को न्याय दो, पहाड़ की बेटी को न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। साथ में धूड़ी पहनो हाथ में, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्करदा में होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। वरना तुमको जाना होगा। पीआईपी कौन है? कातिल जिंदा है, तो हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जोरदार तालियां, जिन्होंने उस अंकिता बहन को भी अपनी बहन समझ करके ये हिम्मत जुटाई है और 43 में उसकी न्याय को लेकर के मांग को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया है। इस अंकिता भंडारी न्याय यात्रा में आप सबको, हम सबको सभी ने समर्थन दिया है, चाहे व्यापार मंडल उच्च न्यायालय सोल का बड़े भाई नोटियाल जी हैं, चाहे पीपल मंडी से व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं, और चाहे आपके उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी आए थे रावत जी, उनकी समस्त टीम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और पूर्व अध्यक्ष जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे छोटे भाई मनीष जी, श्रीमान जगूड़ी जी हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। तो ये जो न्याय यात्रा है, ये किसी व्यक्ति हर उस भाई की है, हर उस बड़े बुजुर्ग की है और हर उस माँ की आंखों के आंसू के है, जो ये समझता है कि अंकिता भंडारी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। आज आप सब लोगों ने जो अपना समय दिया है, सरकार जागेगी। सरकार कह रही है कि हम लोग सबूत दे, हम लोग और आप लोग कोई सबूत नहीं दे सकते हैं। हम लोग केवल लोकतंत्र की जो एक लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई है, उस बहन को न्याय दिलाने की जो लड़ाई है, उसमें हम लोग केवल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार ही वही आम आदमी का। न्याय कौन दिलाएगा? न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका है, सरकार है। 1963 में नेहरू जी ने सीबीआई बनाई है, सीबीआई जांच कीजिए। और हम और आप सभी लोग एक ही मांग तो कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। वीआईपी कौन, उसका पता करो। उस मां की आंखों की आंसू जो अंकिता भंडारी जी की माँ और पिता है, वो हम सब उत्तराखंड के युवा साथी और युवा बहनों की माता पिता है। क्योंकि कल हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने पास अंकिता भंडारी जी की माता और पिता को बुलाया। आप सब लोगों ने उनके चेहरे पे देखा होगा, क्या था उनका चेहरा हो रखा। हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैनेज किया जा रहा हो। 4 साल बाद आप किसी को अपने पास बुला रहे हैं, तब जब उत्तराखंड का हर युवा, उत्तराखंड का बड़ा, उत्तराखंड का बुजुर्ग, उत्तराखंड की माँ, बेटी, पहाड़ का एक एक भाई सड़क में उतर गया है, तब आप लोगों ने अपने पास बुलाने का काम किया है। और वो कहते हैं इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है। हरियाणा से 2013 का उस समय जब निर्भया केस हुआ था, उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हम सब लोग भी उस समय सड़कों में उतरते थे और नारे लगाते थे कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये सवाल हमेशा सत्ता से ही पूछा जाता है। और ऐसी सरकार, ये स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है
जहां सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता के दलाल विपक्षों का पुतला फूंक रहे। सुना आपने कभी ऐसे विपक्ष का पुतला फूंका गया? इस समय विपक्ष का पुतला फूंका जा रहा है। किसका? जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हो, कोई भी हो, कोई भी दल हो, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, उसका पुतला फूंक रहे। मैं देख रहा था यहां भी फूंका जा रहा था। अरे भाई, पुतला फूंकना था आपने इस चीज का कि वीआईपी कौन है, पुतला फूंकना था आपने कि न्याय दो उस लड़की को, उसके माता पिता को, उत्तराखंड के हर युवक को न्याय चाहिए उस लड़की के लिए, और तुम पुतला फूंक रहे हो तिनका जो न्याय की मांग कर रहे। सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और ऐसी सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं। आजकल क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कोयला जंगोला खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, ये सुंदरलाल बाबू शिकार करते थे। ये सिद्धेव सुमन की धमकी है, जो 84 दिन तक भूखा रहा, उसके बाद शहीद हो गया पहाड़ के लिए। क्यों नहीं बोलेगा? मतलब क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि न्याय मत मांगो? ऐसा कभी नहीं बोलेगा सुप्रीम कोर्ट, न्याय मत मांगो। लेकिन डराया जा रहा है, मीडिया वालों को मेल किया जा रहा है कि तुम लोग क्या चला रहे हो, वही चला रहे हैं जो सड़क में देख रहे हो। आप नेशनल मीडिया खरीद सकते हो, आप सीबीआई को बांध सकते हो, लेकिन आप आम आदमी की आवाज को नहीं रोक सकते हैं। जिस समय 2013 में आंदोलन हुआ था, उस समय देश में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में भी और देश में भी। उस समय लोगों ने बहुत चक्कर जाम के बहुत हल्ला किया। अब हमारे साथ कुछ नए युवा साथी जुड़े हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक नया अंजाम दिया है। अब अभी हमारे साथ चिन्याली सौड़ के महाविद्यालय के छात्र संघ के जो नेता हैं वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ये अपना परिचय देंगे आपको थोड़ा सा, और इस हत्याकांड के बारे में बताएंगे, और आज का जो आयोजन था वो किस प्रकार से था उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनका चैनल है विपक्ष जनमंच। तो सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर आए और जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है जिसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो यहाँ पर जो जन आंदोलन हो रहा है, ये केवल चिन्याली सौड़ में नहीं, अभी तो पूरे उत्तराखंड में लगातार हो रहा है। क्योंकि बहन अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो भाजपा सरकार है वो स्पष्ट रूप से जवाब ना तो दे पा रही है, ना सीबीआई जांच बैठा पा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है, और मेरा ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड का निवेदन है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिले। मैं जो एक बात और है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रैली हो रही है, लेकिन अगर इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन है, ये एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर जल्दी से जल्द बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। और अब आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज नौटियाल, अच्छा, ग्राम पंचायत अंधेरी में चापड़ा से हूँ, और मैं आज यहाँ पे इस रैली में शामिल हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यह रैली एक व्यक्तिगत रैली नहीं है, यह हम सब पूरे प्रदेश की रैली है। ये बहन अंकिता के न्याय के लिए रैली है, इसलिए हम आज यहाँ पे जुड़े हैं। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? क्या आप चाहते हो कि किस सत्ताधारी दल से मेरा नहीं अपितु पूरे प्रदेश की मांग है कि यदि वो स्पष्ट हैं तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच करवाएं, और सीबीआई जांच के लिए हम सभी काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 2022 से हमने सीबीआई मांग की जांच करी थी, लेकिन मामला दबाया गया था बीच में। तो अभी फिर उभरा है, चिंगारी मिली है, तो निश्चित रूप से इसमें आगे भी कार्रवाइयां होंगी।